सम्मानित अतिथियों से आग्रह करता हूं कि झांकी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है प्रोफेसर कॉलोनी फॉरबिसगंज सरस्वती पूजा को, और उनके कोचिंग संस्थान के छात्राओं ने रथ पर मां सरस्वती की प्रतिमा को सवार कराकर और पूरे बाजार हाथों से रस्सा खींचकर जो विसर्जित किया, इसके लिए निश्चित रूप से आपके कोचिंग संस्थान की छात्राएं कोटि कोटि बधाई की बात। फॉरबिसगंज आज अनुमंडल सभागार फॉरबिसगंज में क्षेत्रीय रचनात्मक विकास मंच के संचालक मनोज जायसवाल द्वारा सरस्वती पूजा के अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली समितियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एससीपी सरस्वती पूजा समिति कोचिंग संस्थान फॉरबिसगंज को सर्वश्रेष्ठ विसर्जन पारितोषिक से नवाजा गया। एससीपी कोचिंग के छात्रों ने अनोखे अंदाज में मां सरस्वती पूजा अर्चना की और प्रतिमा को भव्य रथ पर आरूढ़ कर रस्सी से खींचते हुए पूरे शहर में विसर्जन यात्रा निकाली, जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वहीं प्रोफेसर कॉलोनी सरस्वती पूजा समिति फॉरबिसगंज को सर्वश्रेष्ठ झांकी पारितोषिक प्रदान किया गया। उनकी भव्य और सांस्कृतिक झांकी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल निर्वाचन पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने सभी विजेता समितियों को शुभकामनाएं दी और आयोजकों की सराहना की। इस मौके पर शहर के गणमान्य लोग, विभिन्न पूजा समितियों के सदस्य एवं बड़ी संख्या वरिष्ठ व्यक्ति उपस्थित रहे। की भावना ग्रसित है। आप फॉरबिसगंज में कोई भी समारोह है, आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ये बता देने का काम करते हैं कि फॉरबिसगंज के लोग हर बिंदु पर प्रशासन के साथ हैं। और जैसा कि आप इस अनुमंडल सभागार भवन में खचाखच भरी हुई भीड़ ये आपको प्रदर्शित करने का काम कर रहा है। हम आपके हैं, हम आपके रहेंगे, ये रिश्ता सदा हम निभाते रहेंगे। का है कि आपका आशीष और स्नेह भी हम सबों को हमेशा मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सम्मानित पदाधिकारीगण और फॉरबिसगंज एससीपी कोचिंग संस्थान के सम्मानित छात्र छात्राएं, आदरणीय शिक्षकगण और फॉरबिसगंज प्रोफेसर कॉलोनी सरस्वती पूजा आयोजन समिति के सम्मानित सदस्यगण को मैं अपनी ओर से कोटि कोटि बधाई देता हूं कि इसी तरह आप फॉरबिसगंज में आपसी सौहार्द को कायम रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करूंगा आदरणीय उप निर्वाचन पदाधिकारी अविनाश कृष्ण जी से कि आज इस समारोह को संबोधित करने का कष्ट करें। जो अनुमंडल सभागार में हो रही है, इसे आयोजन करने के लिए सर्वप्रथम क्षेत्रीय रचनात्मक विकास मंच, जो कि करीब 25 वर्षों से हमें जैसा कि ज्ञात है कि ये आयोजन कर रहा है, और केवल सरस्वती पूजा ही नहीं, विभिन्न परियोजनाओं में भी इन्होंने किया है। खैर, इस आयोजन के लिए इन्हें तहे दिल से धन्यवाद। आशा उम्मीद है कि ये आगे भी इसी तरह करते रहें। इस समारोह में मंच पर उपस्थित मधुमन, हमारे उप निर्वाचन पदाधिकारी, तमाम स्कूल के आपके एससीपी के संस्थान के सदस्यगण, हमारे रिटायर्ड प्रोफेसर साहब, तमाम मीडिया बंधु, क्योंकि हम लोगों ने सरस्वती पूजा के पहले इसी अनुमंडल सभागार में शांति समिति की भी बैठक आयोजन किया था। चूँकि और एक दूसरा कार्यक्रम हुआ था, उसके पहले हुआ कि नहीं, हम लोग थाना में ही जॉइंटली करेंगे, क्योंकि वहाँ को बृहद रूप से हो, यहाँ संख्या कम हो जाती है, बहुत गिने चुने आते हैं। तो हमें विचार ये हुआ कि क्यों नहीं वहाँ पे किया जाए, उसमें डीएमएसपी सर को भी आमंत्रित किया। चूँकि इसके पूर्व में डीएमएसपी सर को भी नहीं होने से थोड़ा सा उदासीनता टाइप की लग गई थी, तो हम लोगों ने डीएमएसपी सर से भी रिक्वेस्ट किया। और आप लोग इसके जरूर गवाह होंगे कि शांति समिति भी बहुत अच्छी तरह से आयोजित हुई थी। हम लोगों ने, पूरी प्रशासन ने ये निर्णय लिया था कि इवन आप लोगों के सहयोग से कि इस कार्यक्रम में डीजे को प्रतिबंधित करने के लिए, उसके बावजूद हालत क्या है, जिसपे जितने भी हमारे, चूँकि लाइसेंस तो मात्र 101, चूँकि पिछले बार 56 हमारे लाइसेंस थे, लेकिन इस बार 101 लाइसेंस हुए थे, जबकि पूजा आयोजन 250 से ऊपर हुई थी। खैर, जितना लाइसेंस लिए थे उसमें भी जबकि स्पष्ट था कि डीजे का प्रतिबंधित रहा, लेकिन
डीजे का प्रयोग करने के लिए आप लोग नहीं चुन रहे थे। उसके लिए हम लोगों को शक्ति दिखानी पड़ी थी, हम लोगों ने कुछ चीज किया था, ये तो आप लोगों को भी पता होगा। उसके बाद उसका ये क्रमबद्ध ये प्रतिक्रिया हुई कि जो बाकी आदमी भी दिए हुए थे वो भी हटा के अपना सब चीज हटा लिए जो ये दिए। तो आपने उसके बाद उसी रात में जरूर ये देखा होगा, अध्ययन की होगी कि कितना स्मूथली या साउंडलेस बहुत अच्छा, जहाँ हमारा जहाँ प्रतिमा स्थल है, जहाँ ये हो रही है, वहाँ साउंड हल्का अपना चल रहा, कितना सुंदर। अब बाहर में आने से सभी मान लीजिए कि एक एजेड आदमी है, उसका हार्ट माने बहुत तरह की प्रॉब्लम रहती है, जो बूढ़े आदमी है उसके लिए वो डीजे का साउंड कितना भयानक, कितना ये होता है। इस बार आप लोग पहले से ये देखे हो कि जरूर बहुत स्मूथली रहा, रात में भी हर जगह चौक चौराहा में भी लफाबाजी वाली जो सिस्टम थी उन्होंने हम लोग को आपके सहयोग से कोशिश की कि ये अलग हो। खैर इस तरह का जो भी आयोजन हुआ, अभी आगे और भी हमारे रामनवमी त्यौहार है, बहुत सारी त्योहारें हैं, ये एक जरूर एक दिशा निर्देश देगा कि आने वाले त्योहारों को भी हम लोग इसी तरह क्रमबद्ध चरण से आप लोगों के सहयोग से इसी तरह निपटाएं। और इसमें कोई बाहरी इंटेलेक्चुअल जो हो जाती है, कोई लफड़ागिरी होता है, इससे आप लोग दूर रहें। अभी आप लोगों को, चूंकि बच्चे आप ही भविष्य हैं, आपको अपना कैरियर देखना है, आपको सपोर्ट आपके गार्जियन करते हैं, केवल वो सपोर्ट ही करते हैं, कैरियर बनाना आपका काम है। आप अभी पढ़ाई के मतलब पढ़ाई के दृष्टिकोण में ही मतलब आप अपने एम में गोल में आप एकदम केवल गोल की ओर ध्यान दें, निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और ये आयोजन के लिए मनोज जी को तहे दिल से धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी आप जरूर इस प्रकार का आयोजन करेंगे। थैंक यू। मंच पर उपस्थित आदरणीय एसडीपीओ साहब, कार्यपालक दंडाधिकारी मधु मैम, रचनात्मक विकास मंच के मनोज जायसवाल जी, हमारे पत्रकार बंधुगण, साथ ही अभिभावक तुल्य जो भी समिति के वरीय सदस्य हैं, एवं जो बच्चे और कोचिंग संस्थान से जुड़े छात्र, डायरेक्टर और जो भी हमारे टीचर्स आए हुए हैं, सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। मनोज जी रचनात्मक विकास मंच के सचिव हैं और इनकी रचनात्मकता हर कार्यक्रम में झलकती है। आज भी इस कार्यक्रम में इन्होंने आप सभी को आमंत्रित किया और शांतिपूर्वक सरस्वती पूजा के सफल आयोजन के लिए लेकर जो पुरस्कृत करने का कार्यक्रम का आयोजन इनके द्वारा किया गया है, यह बहुत ही सराहनीय है। यह एक संदेश देता है कि हम सभी पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, हम सभी ठीक है इस तरह से सरस्वती पूजा का आयोजन करें कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमारे मन मस्तिष्क में रहे और शांतिपूर्वक हम पढ़ाई करते हुए फिर अपने मुकाम को पाएं। इसी तरह का आयोजन माँ सरस्वती का हमेशा किया जाए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। साथ ही प्रशासन का सहयोग भी इनको हमेशा मिलता रहा है और मिलता रहेगा। और कोटि कोटि धन्यवाद मनोज जी कि आपके द्वारा इस तरह का आयोजन किया गया। मैं आशा करूंगा कि भविष्य में भी आप प्रशासन के साथ इसी तरह का समन्वय बनाते हुए और इस तरह का आयोजन नित्य करते रहेंगे। धन्यवाद। इस सभागार में आए हुए हमारे पूजा समिति के जितने संस्था से व्यवस्थापक हैं, मीडियागण, छात्र छात्र हैं, सभी को बधाई हो। आज बहुत अच्छा लग रहा है इस सभागार में कि जो मतलब अच्छे ढंग से पूजा, सरस्वती पूजा मनाया गया और छात्र छात्राएं के द्वारा अच्छे ढंग से पूजा किया गया। और आप लोग का सहयोग रहा, आप लोग के सहयोग के साथ साथ प्रशासन का सहयोग रहा। और इसी तरह जो इस बार का व्यवस्था प्रशासन के साथ और आप लोग का साथ रहा, प्रशासन को सब इसी तरह आगे भी आप लोग का साथ रहेगा। बहुत अच्छे ढंग से पूजा मनाया जाएगा और आप लोग का बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। हमारे टीपीओ साहब मधु मैडम और इस कार्यक्रम के संयोजक मनोज जायसवाल जी और हमारे छात्र छात्रा और शिक्षकगण, आज ये एक बहुत अच्छी परंपरा मनोज जायसवाल जी ने शुरू किया है। ये इसको करीब 25 वर्ष हो गए जब से मैं पत्रकारिता में हूँ। और इनका जो कार्य है, सामाजिक कार्य, वो न सिर्फ पदाधिकारी और यहाँ के कर्मचारी और भी लोगों को, बल्कि
जो नए छात्र छात्राएं हैं उनको भी प्रेरणा देने का काम करता है। और इससे ये होता है कि कार्य तो हर समय होता ही रहता है, चाहे वो फेस्टिवल हो, दुर्गा पूजा हो या इस तरह की सरस्वती पूजा हो, कुछ भी हो। ये बीच बीच में इस तरह का कार्यक्रम करके या किसी भी फेस्टिवल में, चाहे राष्ट्रीय पर्व में कभी फैंसी मैच करवा दिया, कभी क्रिकेट करवा दिया, कभी महिला फुटबॉल मैच करवा दिया, इस तरह का कार्यक्रम मनोज जायसवाल जी के ही द्वारा यहाँ हो पाता है। वरना जिस तरह का कार्यक्रम ये कर पाते हैं, ये इनको प्रेरणा देते हैं और हम लोग चाहते हैं इनको प्रोत्साहित करें। और मैं चाहूँगा कि मनोज जायसवाल जी के लिए एक बार जोरदार ताली। और हमारे जो यहाँ के पदाधिकारी लोग हैं, मुकेश जी बहुत पुराने हैं, ये सब लोग इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं। और ये कहीं ना कहीं इनका भी जो सामाजिक कार्य में जो रुचि है वो आज दिख रहा है, चाहे कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा। ये सभी लोग मिल करके, मुकेश जी और सभी लोग जो हैं, ये शिक्षक लोग, ये अकेडमी के हैं, सब लोग बच्चों को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद कहूँगा।